मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। जो यूपी चुनाव का सरगर्मी है, यूँ कहें कि लगातार फेरबदल का दौर जारी है। कुछ दिन पहले देखे स्वयं प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए। अभी ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आरपीएन सिंह सम्मिलित होने वाले हैं। इस क्रम में लगातार हाई वोल्टेज के साथ चुनाव का जो हलचल है वो बिल्कुल ही तेज़ बढ़ता जा रहा है। लगातार देख रहे हैं इस्तीफा का दौर जारी है और इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ऋषिकेश मिश्रा भी अपने पद को त्याग देते हैं। आखिर ये सब क्या कारण है और ये किस सब चीज़ों का संदेश है, क्या होने वाला है चुनाव में, क्यों इस प्रकार की इस्तीफा का दौर हमको देखना पड़ रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम खास बातचीत करेंगे ऋषिकेश मिश्रा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको मानस जी। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो इस्तीफा का दौर चल रहा है उसमें आप भी भागीदारी अपना ले लिए, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया हूँ। आप मेरे वॉलपेपर को पढ़ेंगे, मैं कांग्रेस पार्टी के दायित्वों से इस्तीफा दिया हूँ। क्योंकि देखिए, मैं 2002 में छात्र संघ की राजनीति करने के पश्चात मैं कांग्रेस पार्टी में मेरा मतलब प्रवेश ही राजनीति का प्रवेश ही कांग्रेस पार्टी से हुआ। मैं अपना राजनीतिक गुरु आरपीएन सिंह साहब को मैं मानता भी हूँ। लेकिन कुछ ऐसे दौर हम देख रहे हैं लगातार 20 वर्षों में कि मुझे पार्टी में मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलता नहीं है। मैं हमेशा पार्टी के लिए तत्पर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, पार्टी के लिए लड़ता रहता हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे हमेशा डिनाई किया। और पार्टी के डिनाई करने की वजह से मैं बीच में मैं जिलाध्यक्ष के दौर में भी था। मैं अभी भी हमारे नए नए कार्यवाहक जिलाध्यक्ष व्यास ओझा जी हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टी ने मुझे कभी अपना समझा नहीं और मुझे महत्व दिया नहीं। जहां एक तरफ कांग्रेस की नैया बिल्कुल डूबती हुई नज़र आ रही है। पडौना विधानसभा से 3 उम्मीदवार थे, एक ऋषिकेश मिश्रा, मनीष जायसवाल और जहरुद्दीन, 3 लोग उम्मीदवार थे, जिसमें से 2 लोगों की नाराज़गी दिख रही है। एक आपकी भी दिख रही है और जहरुद्दीन जी की भी नाराज़गी दिख रही है। आखिर में ऐसा वजह क्या है? शायद टिकट को लेके है या फिर कोई और वजह है? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस किसी की बाप की नहीं है और ये हमेशा डिनाई किया जाता है, छोटे कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है। मैं जिस दिन मैं कांग्रेस से मैं टिकट मांगा, सबसे बड़ा घोर विरोधी मैं था, मुझे लोग अपना विरोधी समझने लगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर में केवल कांग्रेस की रणनीतियों को, कांग्रेस के कार्यों को हम सड़क पे लाते हैं, सदन तक हम लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं, और इस समय कांग्रेस में रहना शेर के सामने चैलेंज देने के बराबर है। और इस समय यदि हम 22 वर्षों से कांग्रेस में कार्यरत हैं, कांग्रेस का मैं प्रदेश महासचिव किसान सेल का हूँ, इस समय कल तक था, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आज मैं इस्तीफा अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं भेज रहा हूं और श्रीमती प्रियंका गांधी जी को भी भेज रहा हूं। लेकिन मैं जिला महासचिव था, जो व्यक्ति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की दौड़ में रहा उसे जिले के कोर कमेटी में नहीं लिया गया। तो तमाम तरह की परेशानियां मेरे सामने कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्यों मैं ब्राह्मण हूं इसलिए कांग्रेस पार्टी मुझे डिनाई करती है, या मैं तेज हूं इसलिए मुझे डिनाई करती है। आखिर में मेरे अंदर कमी क्या है कि कांग्रेस पार्टी के जिले स्तर या जिले से ही प्रदेश स्तर पे जो भी नाम जाने हैं होते हैं या कुछ भी करने होते हैं। आप अभी कह रहे थे पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन आप पदमुक्त हो गए और आपके बातों से भी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है पार्टी को लेकर। तो क्या पार्टी में बने रहेंगे या फिर पार्टी छोड़? नहीं, देखिए, ये तो आगे की बात है। पार्टी हमको तवज्जो देगी, कांग्रेस मेरी विचारधारा है, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं अपना वोट कांग्रेस को दे सकता हूँ, मैं देश की विचारधारा को दे सकता हूँ। लेकिन जो स्थिति पार्टी में मेरे साथ हुआ है और पार्टी जो लगातार हमको 22 वर्षों से डिनाई कर रही है, आखिर में मेरे अंदर क्या, मैं प्रधान भी रहा, मैं अच्छे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रधान रहा, मैं छात्र संघ की राजनीति भी किया, मैं क्या कहते हैं इसमें कांग्रेस जिला कमेटी में मैं जिला महासचिव भी रहा स्वर्गीय राजेंद्र पांडे जी के समय पे। यहाँ पे तो कांग्रेस हमेशा लंगड़े घोड़े पे दाव चलती है। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 25 वर्षों से हमको ये बताएं कि इस समय पार्टी का मोटो है, समस्त सारे पार्टियों का मोटो है कि ब्राह्मणों को जोड़ा जाए। तो आखिर में किस ब्राह्मण को पार्टी जोड़ रही है और कहाँ से आज पार्टी पडौना सीट पे आज 20 वर्षों में बताएं किस ब्राह्मण को उन्होंने टिकट दिया है और किस ब्राह्मण को उन्होंने लड़ाया है और किस ब्राह्मणों के लिए उन्होंने खड़ा हुआ है।
तो कुछ लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ रहे हैं, इसलिए ऋषिकेश मिश्रा भी पार्टी से हट रहा है। नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। मैं पार्टी से हटा नहीं हूँ, मैं पार्टी में बना हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। और जब तक मेरी भावनाएँ पार्टी के प्रति समर्पित हैं तब तक मैं पार्टी में बना रहूँगा, पार्टी के प्रति रहूँगा। रही सवाल कि आरपीएन सिंह साहब की, तो आरपीएन सिंह बड़े नेता हैं। आरपीएन सिंह साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और रह गई सवाल कि यदि आरपीएन सिंह साहब यदि भाजपा में भी आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम भाजपा में जाएं, क्योंकि हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कार्यकर्ताओं की तरह थोड़ी ना है कि मैं पीछे पीछे वो सपा में जाएंगे तो मैं सपा में जाऊंगा, मैं बसपा में जाएंगे तो बसपा में जाऊंगा, वो भाजपा में जाएंगे तो मैं भाजपा में जाऊंगा। ये मेरे बस का नहीं है। कांग्रेस मेरी विचारधारा है, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, अभी तक कांग्रेस में रहूँगा जब तक कि ऊपर से कोई मुझे दिशा निर्देश नहीं मिल जाता है। अच्छा, तो जिस तरह का माहौल चल रहा है, इस तरह के माहौल में क्या लगता है पडरौना सीट जो है, यहाँ पे अंदाज़ा ऐसा लगा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से चुनाव लड़ेंगे और कहा जा रहा है कि उनको टक्कर देने के लिए आरपीएन सिंह भाजपा में आएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस किस जगह पे रहेगा? देखिए कांग्रेस ये तो सही बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 35 वर्षों से कांग्रेस सरकार में नहीं रही है और कांग्रेस के कहीं कार्यकर्ता भी नज़र नहीं आते थे। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद देता हूं और श्री अजय लल्लू जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज बूथ पे और गांव-गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखने लगे हैं। तो पार्टी, प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि पार्टी अभी उनका इंटरव्यू आपने देखा भी होगा, उन्होंने कहा जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्टैंड कर रही हूँ। ये चुनाव, कांग्रेस का जो ये चुनाव है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्टैंड करने का चुनाव है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ सीखने का चुनाव है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगन से लड़ने का चुनाव है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि सातों विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वो रुष्ट हो रहा है। तो ये सब श्रेय जब वो जो रुष्ट हो रहा है तो वो पार्टी से हटना चाह रहा है। तो जो जिला का प्रतिनिधित्व करता है, मैं जिला अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, क्या वो इस चीज़ में अव्वल नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मना सकें, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेम व्यवहार से, चलिए इस बार नहीं टिकट मिला, आपको अगली बार मौका दूंगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं या फिर ऐसा कहा जाए जो कमेटी है वो समेटने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस में उजड़ने का सीन दिख रहा है। तो इस तरह से कैसे काम चलने वाला है? पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता को, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को कोई वजूद नहीं है। जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल से पार्टी में लगे हुए हैं या कूद के पार्टी से आ जाते हैं कहीं से, मतलब उड़ के जहाँ से लोग, उनका महत्व पार्टी देती है। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को ओछा समझ रहे हैं और अपने आप को पार्टी से थोड़ा अनभिज्ञ समझ रहे हैं कि पार्टी हमको वजूद नहीं दे रही है। इसलिए शायद टूटने का वजह ये इसीलिए टूटने का वजह है। अगर आप पार्टी में हैं तो बने रहेंगे या फिर पार्टी छोड़ेंगे? अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो किस पार्टी में जाएंगे? नहीं, देखिए अभी तक तो मेरी कहीं मानसिकता नहीं है पार्टी छोड़ने की और मैं ना पार्टी छोड़ने का विचार कहीं रखा हूँ। लेकिन हाँ, दुख मुझे है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और दुख मुझे है कि मैं प्रियंका गांधी जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी जब इसके पहले जिला अध्यक्ष की सूची बन रही थी। उस सूची में भी मेरा नाम काफ़ी आगे था, लेकिन मुझे पार्टी ब्राह्मण, ऊपर आपका नाम रहता है और कटवा दिया जाता है, ये माना जा सकता है, ये माना जा सकता है। हो सकता है कि मुझे ब्राह्मण होने का नतीजा इस पार्टी में मिल रहा हो, क्योंकि मैं पार्टी में थोड़ा सा अपने आप को मैं रोक नहीं पाता हूँ, तेज़ रहता हूँ, थोड़ा मैं स्पष्ट कह देता हूँ। मुझे किसी से ठेकेदारी लेनी है, मुझे किसी के गाड़ी में तेल लेनी है, किसी नेता से मुझे तेल लेनी है या किसी नेता का मुझे चाय पीना है। मैंने कभी 22 साल के रिज्यूम में कोई, चाहे हमारे बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, कोई नेता ये नहीं कह सकता है कि ऋषिकेश मिश्रा कार्यकर्ता रहे हैं और ऋषिकेश मिश्रा की गाड़ी में मैंने 1000 रुपये का डीजल भी गाड़ी में डलवाया हो। मैं आज 2006-7 से मैं सफारी से चलता हूँ और मैं अपनी गाड़ी में खुद डीजल डलवा के, खुद पेट्रोल डलवा के, अपने पैसे से लगा के, कार्यकर्ताओं से लेके सबको सिमट के मैं लेके चलता हूँ। किसी नेता से मुझे किसी एक पैसे की लालच नहीं रहती है। आप डलवा देते होंगे उन लोग की गाड़ी? मैं खुद डलवा देता हूँ जहाँ जो नहीं। जैसे देखिए आरपीएन सिंह साहब, तो आज तक मैं आपको बता दूँ उनके में अच्छाई यही है कि उन्होंने कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया और न कोई वो किसी से कोई वो करते हैं। लेकिन ज़रूरत जहाँ रहती है पार्टी के लिए समर्पित खर्च करने की ज़रूरत जहाँ रहती है, चाहे जो भी, मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ और पार्टी के लिए मैं करता हूँ, करता रहूँगा। मैं पार्टी के पद पे रहूँ या न रहूँ, मैं पार्टी के लिए जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं करूँगा। अच्छा, आरपीएन सिंह जाते हैं तो आप भी जाएंगे बीजेपी में? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता? नहीं, ये नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानसधारा।